कि भगवान की जो कथा होती है उसे किस नियम से सुनना चाहिए। आपको पता है भगवान की कथा किस नियम से सुनना चाहिए? भगवान की कथा को सुनने के लिए पहला नियम है आसन लगा करके कथा को श्रवण करें। कभी आपने देखा कि व्यास जी के पैरों में दर्द होने लगे तो व्यास जी गद्दी पर ये पैर फैला के बैठ जाएं? देखा कभी? 6 घंटे लगातार विगत हो जाते हैं और वही आसन में बैठ करके कथा चल रही होती है। तो श्रद्धालुओं के अंदर भी वही भाव होना चाहिए, कथा को आसन में लगा करके सुना जाए तो कथा का पूरा फल प्राप्त होता है। दूसरा नियम, कथा को नेत्र खोलकर सुनना चाहिए। तीसरा नियम, व्रत में रहकर कथा सुननी चाहिए। शौनक ऋषियों ने कहा कि महात्मन अगर व्रत में कोई रह के, जैसे डायबिटीज है तो खाना पड़ता है, थायराइड है तो खानी पड़ती है, तो फिर व्रत में रह के कैसे कथा सुनी जा सकती है? तब सूत जी ने कहा ऐसी स्थिति में आप भोजन कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि फुल आहार लेकर आए। फुल आहार नहीं, फलार, यानी जैसे फल फ्रूट खाते हैं उसी तरीके से भोजन करना चाहिए। दलिया लेना चाहिए, हल्का फुल्का लेना चाहिए ताकि आपको कथा में नींद ना आए। लेकिन फलार भी करते हैं तो फलार कहाँ करते हैं? आजकल तो फुलाहार करते। तो माताओं को, बहनों को भागवत कथा को नियमबद्ध होकर के कथा सुननी चाहिए। कथा का एक और नियम बताया कि कथा को एक ठीक माह में ही सुना जाए। आजकल तो कभी भी किसी भी महीने में कथा हो जाती है, फिर उसका क्या किया जाए? महात्मा जी ने कहा वैसे तो कथा के कुछ महीने नियुक्त किए गए हैं, लेकिन अगर कोई मरने वाला बैठा हो और वो कहना चाहता है कि मुझे भागवत सुननी है, तो फिर क्या महीना देखना चाहिए? नहीं। देखिए, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर दोनों ही अलग अलग प्रकार से दिए जा रहे हैं। वैसे तो माह नियुक्त किए गए हैं, लेकिन अगर कोई मरने वाला बैठा है और वो कह रहा है मुझे हरि की कथा सुननी है, तो फिर उस समय महीना नहीं, उस समय भागवत कथा करनी चाहिए। बहुत सरल भाषा में भागवत सुनाई जा रही है, आपको समझ में आ रही होगी। इसीलिए महीने का, माह का इंतजार नहीं करना चाहिए। और हर प्रत्येक प्राणी को मरते समय कहा गया है राम का नाम एक बार लिया जाए। राम का नाम एक बार लिया जाए। क्योंकि जिसने राम का नाम नहीं गाया तो समझ लीजिए उसका जीवन अधूरा है।